माता लक्ष्मी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनु राशि वाले सितंबर 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। धनु राशि वाले सितंबर 2024 के महीने में क्या करें क्या ना करें। धनु राशि वालों का सितंबर 2024 के महीने में स्वस्थ पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम संबंध, कैरियर कैसा रहने वाला है, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिख दीजिएगा, जो परेशानी है वह भी लिख दीजिएगा ताकि उसी के अनुसार हम आपको कुछ उपाय भी बता सकें। यह महीना धनु राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। महीने की शुरुआत में आपको अपने कार्य पर ध्यान देना होगा। व्यर्थ की गप्पेबाजी करना और लोगों से ज़रूर से ज़्यादा बात करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। आपका फोकस काम पर न होने की वजह आपको कार्यक्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। व्यापार करने वाले जातकों को उग्रता से बचना चाहिए और अपने व्यावसायिक समझदारी से अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए, नहीं तो आप दोनों के लिए बीच में कहासुनी से व्यवहार में नकारात्मकता असर पड़ सकता है। महीने की शुरुआत में व्यावसायिक संबंधों में परेशानी लाएगी, लेकिन 4 सितंबर से जब बुध का गोचर सिंह राशि में आपके नव भाव में होगा, स्थिति में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। यह महीने के अंत तक जारी रहेगा और व्यापार में उत्तम लाभ के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों में प्रस्ताव आएगी, आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ने में तत्पर रहेंगे। वैवाहिक जातकों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपसी टकराव संभव है, इससे जितना संभव हो सके बचने की कोशिश करें। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना अनुकूल रह सकता है, आपको अपनी शिक्षा में कुछ कर दिखाने का मौका मिलेगा। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहने की संभावना है। आपकी यात्रा इस महीने काफ़ी होने वाली है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी आवश्यक होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, खर्च भी रहेंगे और आमदनी भी ठीक ठाक रहने की संभावना है। यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखने वाला ही होगा, क्योंकि राशि स्वामी बृहस्पति स्वयं पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे। रोग का भाव भी है, ऐसे में आपको वास जनित पदार्थ से बचना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने जुड़ी समस्या दे सकती है। वक्रीय शनि महाराज की दृष्टि भी आपके पंच भाव पर रहेगी। छठे भाव में बृहस्पति और महीने की शुरुआत में मंगल 7वें भाव और बुध 8वें भाव में रहेंगे। यह समय शारीरिक संबंधों में बढ़ोतरी कर सकता है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में स्थिति पहले के मुकाबले सुधर जाएगी और स्वस्थ लाभ होगा, फिर भी आपको बीमारी का खतरा बना रहेगा क्योंकि राशि स्वामी पीड़ित अवस्था में होंगे। ऐसे में आपको अत्यधिक व्यययुक्त पदार्थ के इस्तेमाल से बचना चाहिए। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने वक्रीय अवस्था में तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। अष्ट भाव में बैठे मंगल महाराज छठे भाव में बैठे बृहस्पति महाराज की दृष्टि पूरे भाव पर होगी, जिससे स्थिति धीरे धीरे ठीक ठाक भी रहेगी। परिवार के लोग एक दूसरे को कुछ छींटाकाशी कर सकते हैं। विशेष रूप से शतभाव में बैठे मंगल महाराज की दृष्टि दूसरे भाव पर होने के कारण घर में कुछ गर्मा गर्मी हो सकती है, लेकिन परिस्थिति को संभाल के रखने में आपको प्रयास करने होंगे। चौथे भाव में राहु की उपस्थिति, दशम भाव में शुक्र और केतु का प्रभाव, मंगल की बृहस्पति दशम भाव पर दृष्टि पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव बढ़ा सकती है। माता पिता को स्वस्थ पीड़ित हो सकता है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य एकादश भाव में जाएंगे तो सूर्य और बुध आपके दशम भाव में बैठेंगे, जिससे पिताजी को स्वास्थ्य में लाभ होगा। घर में अच्छी स्थिति बनी रहेगी। कोई नई संपत्ति खरीद की योजना बना सकते हैं। घर की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और पिताजी अपनी समझदारी से परिवार का सही मार्गदर्शन करेंगे। हल्की फुल्की समस्या को छोड़कर फिर कोई बड़ी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। इस महीने आपकी आमदनी और अपने खर्चे दोनों ही बढ़े रहेंगे। छठे भाव में बृहस्पति महाराज अपने खर्चे को बढ़ाते रहेंगे। आपके पास किसी न किसी वजह से खर्चे की स्थिति बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त शनि महाराज भी वक्री अवस्था में तीसरे भाव में बैठकर दशम भाव को देखेंगे और खर्चे को बढ़ा सकते हैं।
किसी के स्वास्थ्य पर भी खर्चा हो सकता है। आप अपने भाई बहन की आर्थिक स्थिति मदद कर सकते हैं, जिससे कुछ धन की आवश्यकता आपको पड़ेगी। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में 18 सितंबर से शुक्र एकादश भाव में स्वामी होकर एकादश भाव में विराजमान रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा शुरू होगा। इधर बुध भी 23 तारीख से दशम भाव में होंगे और सूर्य भी महीने के पूर्वार्ध में नव भाव में अपनी ही राशि में सिंह राशि और उत्तरार्ध में दशम भाव में होकर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की पूरी सहायता करेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और समस्या में कमी आएगी। प्रेम व वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीना बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। पंच भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके शत भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए आप अपने कैरियर को पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार रहेंगे। आप उनसे अपनी शादी का प्रस्ताव भी रख सकते हैं और उनसे हर कीमत पर शादी करना चाहते हैं। इसको लेकर आपको कुछ विरोधी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप किसी भी समस्या को बड़ा नहीं मानेंगे और डटे रहेंगे। वक्र या शनिदेव की दृष्टि भी आपके पंच भाव पर रहेगी, जो बीच बीच में आपकी प्रेतम को दुखी कर सकती है। लेकिन 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में बैठकर पंच भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। यह समय आपके रिश्ते को प्रेम और जुड़ाव से भर देगा। आप एक दूसरे से अटूट प्रेम महसूस करेंगे और अपने रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए मजबूत से अपना पक्ष रखेंगे, जिससे आपको सफलता मिल सकती है। विवाहित जातकों के लिए यह महीने में कुछ तनाव बढ़ने वाला हो सकता है। शतभाव में मिथुन में मंगल राशि की उपस्थिति पारिवारिक जीवन में तनाव और टकराव बढ़ा सकती है। जीवन साथी का रवैया आपको पसंद नहीं आएगा। आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो सकता है। शतभाव के स्वामी बुध महाराज भी अष्टभाव में विराजमान रहेंगे, जो आपको परेशानी दे सकते हैं। लेकिन 4 सितंबर से बुध सिंह राशि में आ जाएंगे, तब आप अपने जीवन साथी के साथ लंबी यात्रा पर जाएंगे। यात्रा अच्छी होगी, इससे आपको अच्छा समय मिलेगा और एक दूसरे को समझने और एक दूसरे की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। लेकिन कुछ समय के लिए फिर से तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बैठे सूर्य महाराज भी शनि की पूर्ण दृष्टि होगी। सितंबर से बुध कन्या राशि में दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब स्थिति में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन इस पूरे ही महीने का मंगल का प्रभाव शतभाव पर और महीने के उत्तरार्ध में शतम बुध पर रहने के कारण मुंह जवानी जंग जैसी स्थिति बनी रहेगी। इसलिए सावधानी से बातचीत करना आपके रिश्ते को संभाल सकती है। क्षेत्र कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना शुरुआत से ही सावधानी रहने वाला रहेगा। यदि आप नौकरी चाहते हैं तो आपको अपने कार्यक्षेत्र में सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। किसी भी गप्पेबाजी से, अपनी निजी बातें साझा करने से, व्यर्थ की बात करने से बचना चाहिए। दूसरी तरफ आपका काम में कम मन लगेगा। आप अन्य बातों से अधिक रुचि दिखाएंगे और काम में कम, इसलिए कार्यक्षेत्र में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं। विशेष रूप से महीने के पूर्वार्ध में आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। शुक्र और केतु महीने की शुरुआत से आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे और दशम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में अष्ट भाव में रहेंगे, जिससे समस्या बढ़ेगी। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आपके कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम प्रदान करें, लेकिन राहु के केतु के प्रभाव से समस्या बढ़ सकती है। 4 सितंबर से बुध महाराज नव भाव में आ जाएंगे, तब कार्यक्षेत्र में बदलाव की स्थिति बन सकती है। आपको किसी नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। बृहस्पतिवार के दिन केला वृक्ष और पीपल वृक्ष को जल चढ़ाएं, लेकिन पीपल वृक्ष को स्पर्श ना करें। प्रतिदिन अपने राशि स्वामी देव गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप अवश्य करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती और माता लक्ष्मी जी की उपासना करें, अथवा श्री रामचंद्र जी की उपासना भी आपके लिए लाभदायक रहेगी।